नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अगर हम भारत के नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी डराने वाली बात समझ आती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब सोचिए कि हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वो देश के बाकी हिस्से से सिर्फ करीब 20 या 22 किलोमीटर चौड़ी एक जमीन की पट्टी से जुड़ा हुआ है। जिसे हम आम भाषा में सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कहते हैं। हाँ, वही चिकन नेक। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी इलाके की बात करें हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ कोई सड़क बनाने का काम नहीं है। सही कहा। उन्होंने इस कॉरिडोर के आसपास के 7 नेशनल हाईवेज का कंट्रोल सीधे केंद्र सरकार की एजेंसियों को दे दिया है। जिसमें NH10 और NH31 का बहुत अहम हिस्सा शामिल है, राइट? और ये फैसला NHAI और NHIDCL को सौंपा गया है, जो सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। और अगर हमें इसकी अहमियत समझनी है ना, तो थोड़ा इसके भूगोल को देखना पड़ेगा। मतलब ये जो 60 किलोमीटर लंबी गर्दन है, इसके चारों तरफ 4 बहुत ही सेंसिटिव रणनीतिक जोन है। उत्तर में आप देखें तो नेपाल और भूटान की सीमाएं हैं और दक्षिण में बांग्लादेश है। हाँ, और सबसे खतरनाक उत्तर पूर्व में चुंबी वैली और तिब्बत का इलाका है, जो सीधे चीन के कंट्रोल में है। तो ये कोई आम सड़क का नेटवर्क नहीं है। मतलब हमारी सारी जरूरी चीजें वहीं से जाती है ना? एकदम सही। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला पूरा रेल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल, पावर ग्रिड और सबसे अहम हमारी सेना की जो सप्लाई चेन है, वो इसी संकरी जगह से होकर गुजरती है। बाप रे। मतलब मैं हमेशा सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग या सिक्किम जाने वाली टूरिस्ट ट्रांजिट की तरह देखती थी, लेकिन अगर ये 60 किलोमीटर का रास्ता किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? वही तो सबसे बड़ा डर है। आपको 2017 का डोकलाम विवाद तो याद ही होगा। हाँ, वो काफी चर्चा में था। चीन वहां उस ऊंचाई वाले इलाके में सड़क सिर्फ मजे के लिए नहीं बना रहा था। अगर वो उस रणनीतिक ऊंचाई पर अपना बेस बना लेते ना, तो वो हमारी इस पूरी चिकन नेक पर आसमान से सीधे नजर रख सकते थे। अच्छा, मतलब एक संघर्ष की स्थिति में उनके आर्टिलरी शेल्स इस लाइफलाइन को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से चोक कर सकते थे। बिल्कुल। डोकलाम का वो गतिरोध इसी बात का सबूत है कि खतरा कितना असली है। अगर ये रास्ता कट जाए तो नॉर्थ ईस्ट में तैनात सेना की रसद, भारी हथियारों का मूवमेंट, सब कुछ उसी पल ठप हो जाएगा। और आम नागरिकों तक पहुंचने वाला खाना या ईंधन भी रुक जाएगा। हाँ, सब कुछ। और अब तो दबाव सिर्फ उत्तर की तरफ से नहीं आ रहा है। सही बात है, क्योंकि अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, उसने एक नया मोर्चा खोल दिया है। बहुत बड़ा खतरा है वो। वहाँ जिस तरह से चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, खासतौर पे कॉरिडोर के नज़दीक मौजूद पुराने एयरफील्ड्स को रेनोवेट करने की जो खबरें आ रही हैं, उससे तो इस पूरी गर्दन पर दोनों तरफ से भारी दबाव आ गया है। एकदम सही कहा आपने। और इसी चौतरफा दबाव को काउंटर करने के लिए इन 7 हाईवेज का कंट्रोल NHIDCL को देना इतना जरूरी हो गया था। क्योंकि वो कोई आम सड़क निर्माण विभाग नहीं है ना? बिल्कुल। वो पहाड़ी और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में मुश्किल इंजीनियरिंग करने में एक्सपर्ट हैं। जब बात सेना की मूवमेंट की हो, तो हम राज्य और केंद्र की राजनीतिक खिंचतान या देरी का रिस्क नहीं ले सकते। मतलब इस फैसले से अब सड़कों का चौड़ीकरण तेजी से होगा, ताकि हमारे भारी सैन्य वाहन बिना रुकावट के जा सके। हाँ, लेकिन जब चीन और बांग्लादेश की तरफ से खतरा इतना साफ है, तो सिर्फ सतह की सड़कें चौड़ी करने से बात नहीं बनेगी। क्यों? मतलब सड़कें चौड़ी होंगी तो सेना जल्दी पहुंचेगी ना? पहुंचेगी, पर अगर आसमान से बमबारी हुई तो चौड़ी सड़कें भी तो कुछ ही मिनटों में तबाह हो सकती हैं। इसीलिए मुझे इस पूरी रणनीति में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है भविष्य की तैयारी। अच्छा, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे वाली योजना? हाँ, आपातकाल के लिए कॉरिडोर के ठीक नीचे 35 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाने की योजना पर काम हो रहा है। वाह, 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड! बिल्कुल। सतह के नीचे का ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर है। जमीन की इतनी गहराई में बनी रेलवे लाइन दुश्मन के रडार और हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। सच में? ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और इसी रणनीति का एक और बेहतरीन उदाहरण असम में भी है। वहां ब्रह्मपुत्र नदी के 30 मीटर नीचे एक अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल बनाई जा रही है। बाप रे, नदी के नीचे? उसे तो सैटेलाइट से ट्रैक करके तबाह करना लगभग नामुमकिन होगा, एकदम नामुमकिन। और इसके जरिए सेना बिना मौसम की परवाह किए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉर्डर तक पहुंच सकती है। और जहां तक मुझे पता है,
जो सड़कें सतह पर हैं उन्हें भी इतना मजबूत डिजाइन किया जा रहा है कि अगर हमारे एयरबेस दुश्मन के निशाने पर आएं तो इमरजेंसी में फाइटर जेट्स सीधे उन हाईवेज पर लैंड कर सकें। बिल्कुल सही। मतलब हर तरफ से एक अचूक बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है। और अगर हम इस सारे ढांचागत विकास को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें ना, तो ये सीधे तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आधार बनता है। अच्छा, जिसके तहत हम म्यांमार, थाईलैंड और बाकी आसियान देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हम अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ एक मजबूत व्यापारिक पुल तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे अपने घर को जोड़ने वाली ये चिकन नेक हर तरह के खतरे से सुरक्षित ना हो जाए। एकदम सही बात है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ सड़कें बनाने का काम नहीं है, बल्कि देश के एक बड़े हिस्से की किलेबंदी है। बिल्कुल। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।